मूर्ख राजा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही धनी और शक्तिशाली था, परंतु उसमें एक बड़ी कमी थी। वह बेहद मूर्ख और आत्मकेंद्रित था। अपनी मूर्खता के कारण वह बिना सोचे समझे निर्णय लेता, जिससे राज्य और प्रजा को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, मेरे राज्य में हर व्यक्ति को सप्ताह में 3 दिन छुट्टी मिलेगी, ताकि लोग आराम कर सकें। सुनने में यह निर्णय अच्छा लगा, परंतु इससे राज्य का कामकाज ठप पड़ गया। न तो खेती हो पाई, न व्यापार और न ही अन्य कार्य। राजा के मंत्री जानते थे कि राजा से सीधे कहना मुश्किल है कि वह गलत कर रहा है, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन मंत्री ने राजा के लिए एक तोता लाया जो बहुत बुद्धिमान था। मंत्री ने कहा, महाराज, यह तोता आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बहुत खुश हुआ और उसने तोते से पूछा, क्यों तोते, क्या मैं सबसे अच्छा और बुद्धिमान राजा हूँ? तोते ने चतुराई से कहा, महाराज, आप बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु आपकी बुद्धिमानी आपके निर्णयों में झलकती नहीं है। यह सुनकर राजा चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्खता से ही राज्य को नुकसान हो रहा है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और मंत्रियों की मदद से राज्य के शासन में सुधार करना शुरू किया। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध होने लगा और राजा ने भी समझदारी से निर्णय लेना सीख लिया। इस प्रकार मूर्ख राजा अपनी मूर्खता से सबक सीखकर एक अच्छा और समझदार शासक बन गया। राजा ने जब अपनी गलतियों को समझ लिया, तो उसने अपने मंत्रियों से सलाह लेना और प्रजा की भलाई के लिए निर्णय लेना शुरू कर दिया। अब वह हर निर्णय सोच समझ कर करता। उसने राज्य में नई नीतियां लागू की, जिससे व्यापार और खेती फिर से फलने फूलने लगी। एक दिन राजा ने दरबार में एक सभा बुलाई और सभी प्रजा को आमंत्रित किया। उसने सभी के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा, मैंने अज्ञानता में कई निर्णय लिए जिनसे आप सबको परेशानी उठानी पड़ी। अब मैं वचन देता हूं कि मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करूंगा और राज्य को खुशहाल बनाऊंगा। प्रजा ने राजा की ईमानदारी और बदलाव के प्रयास को सराहा और तालियों से उसका स्वागत किया। इसके बाद राजा ने तोते को आभारी होकर सम्मानित किया और कहा, तुमने मेरी आंखें खोली। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे। समय बीतने के साथ राजा ने राज्य में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा दिया। उसने विद्यालय और पुस्तकालय बनवाए ताकि लोग शिक्षित हों और अज्ञानता दूर हो। प्रजा भी अब अपने राजा से बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि उनका शासक न केवल शक्तिशाली बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी बन गया था। इस प्रकार मूर्ख राजा ने अपनी मूर्खता को पीछे छोड़कर एक बुद्धिमान और समझदार शासक के रूप में अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कहानी का यही संदेश है कि अपनी गलतियों से सीखना और उनमें सुधार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।